दोस्तों, हाल ही में हमास और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध से एक बात तो समझ में आ गई कि किस देश के पास कितनी बड़ी आर्मी है यह मायने नहीं रखता, बल्कि एक देश के पास कितने आधुनिक हथियार है यह मायने रखता है। ऐसे में हर देश खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी सेना की संख्या को बढ़ाने से कहीं ज़्यादा उसे आधुनिक और ताकतवर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, और इसीलिए अब होड़ शुरू हो गई है एक से बढ़कर एक पावरफुल फाइटर जेट बनाने की। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के टॉप 5 फाइटर प्लेन के बारे में, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 पर जो फाइटर प्लेन है उसे देखकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर है यूरोफाइटर टाइफून। यह नई जनरेशन का एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसमें 27 mm माउजर रिवॉल्वर कैनन है जो 150 राउंड पर मिनट से फायर कर सकती है। इसके अलावा इसमें हवा से हवा में, हवा से जमीन, एंटीशिप और प्रेसिजन गाइडेड जैसे मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 6 अलग अलग तरह के बम यूज किए जा सकते हैं। इसमें टोटल 13 हार्ड पॉइंट है। दोस्तों, सरल भाषा में हार्ड पॉइंट को समझने के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि जिस फाइटर प्लेन में जितने ज़्यादा हार्ड पॉइंट होंगे वो प्लेन उतने ही ज़्यादा मिसाइल कैरी कर सकता है। इस प्लेन को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे कुछ देशों ने मिलकर बनाया है। यह करीब 55 से 65,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 1 सीटर और 2 सीटर दोनों वेरिएंट हैं। इसकी लंबाई 52.4 फीट, इसका विंग स्पैन 35.4 फीट, इसकी ऊंचाई 17.4 फीट है। इसकी स्पीड मैक्सिमम 2125 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसका कॉम्बैट रेंज 1389 किलोमीटर है, जबकि ऑपरेशनल रेंज 2900 किलोमीटर है। नंबर 4, फ्रांस का दसॉल्ट रफाल। दोस्तों, रफाल को भारत ने भी अपने दुश्मन देशों जैसे चाइना और पाकिस्तान से टक्कर लेने के लिए खरीदा है। 4.5 जनरेशन के इस फाइटर प्लेन रफाल की भारत के पास 36 यूनिट मौजूद है। फायर पावर की बात करें तो इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन गन लगी हुई है। इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस न्यूक्लियर मिसाइल लग सकती है। इसके अलावा इसमें कई तरह के बमों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके पास 14 हार्ड पॉइंट है। यह मैक्सिमम 51,952 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह 1 सेकंड में 305 मीटर की सीधी उड़ान भी भर सकता है। यह सिंगल सीट और 2 सीट दोनों में आता है। इसकी लंबाई 50.1 फीट, इसका विंग स्पैन 35.9 फीट और इसकी ऊंचाई 17.6 फीट है। इसमें 2 इंजन मौजूद हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। वहीं इसके ऑपरेशनल रेंज 3700 किलोमीटर तक की है। आपको बता दें कि रफाल विमान का वजन लगभग 9979 किलोग्राम का है। नंबर 3, सुखोई Su-57। 4.5 जनरेशन का यह विमान रूस में सेना की सेवा में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला पहला विमान है। इसके बारे में आगे बताएं उससे पहले आपको बता दें कि स्टेल्थ का मतलब होता है जब भी कोई विमान किसी दूसरे देश में जाता है तो उस देश को उसकी फ्रीक्वेंसी से पहले पता चल जाता है। ऐसे में स्टेल्थ प्लेन अपने आप को रडार से छुपाने में कामयाब हो जाता है और एकदम इनविजिबल हो जाता है। यह 1 घंटे में लगभग 2440 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन गन भी लगी हुई है। इसमें एंटीशिप, एंटी रेडिएशन गाइडेड अनगाइडेड क्लस्टर बम, एंटी टैंक बॉम्ब और एक्टिव होम जैसे बॉम्ब भी लगाए जा सकते हैं, जो कि दुश्मन के मन में डर बैठाने के लिए काफ़ी हैं। इसके 12 हार्ड पॉइंट हैं, 6 अंदर और 6 बाहर। यह मैक्सिमम 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यह एक सिंगल सीटर प्लेन है जिसे यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी सुखोई ने बनाया है। इसकी लंबाई 65.1 फीट, इसका विंग स्पैन 46.3 फीट और इसकी ऊंचाई 15.1 फीट है। इसमें 2 इंजन मौजूद हैं। इसका सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर है। नंबर 2, सुखोई Su-30 MKI। सुखोई 30 MKI रफाल के टक्कर का टॉप लड़ाकू विमान है। यह दुश्मनों में खौफ का दूसरा नाम है। भारत और रूस के बीच साल 2000 में समझौता हुआ था। भारत को पहला सुखोई 30 विमान 2002 में मिला था। रूस के सहयोग से भारत ने 2015 में स्वदेश निर्मित सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना में शामिल करके अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया था। वर्तमान में भारत के पास 200 से भी ज्यादा सुखोई 30 MKI विमान मौजूद है। सुखोई Su-30 MKI भारतीय वायुसेना में सबसे टॉप फाइटर जेट में से एक माना जाता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इसको अपग्रेड किया है। अपग्रेड के बाद सुखोई विमान को कई नई मिसाइल से लैस किया गया है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल है, जिससे इसकी मारक क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों में इसकी गिनती की जाती है।
इस विमान को रूस और भारत ने मिलकर बनाया है। भारत ने अब तक 272 सुखोई 30 MKI विमान अपनी वायुसेना के लिए प्राप्त किए हैं। इसे 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है। इसकी लंबाई 72 फीट है, विंग स्पैन 48.3 फीट है, ऊंचाई 20.1 फीट है और वजन 18,400 किलोग्राम का है। सुखोई में ल्यूल का L-31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है जो इसे 123 किलो न्यूटन की ताकत देता है। इस विमान की अधिकतम गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ज्यादा ऊंचाई पर रेंज इसकी 3000 किलोमीटर है। वहीं अगर बीच रास्ते में ईंधन भर दिया जाए तो सुखोई 30 MKI 8000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। साथ ही यह विमान अधिकतम 56,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 30 MKI में 30 mm की एक गिरुजेव सिपनोव ऑटोमेटिक कैनन गन भी लगी हुई है जो सिर्फ 1 मिनट में 150 राउंड फायर कर सकती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट है जिसमें हथियार लगा सकते हैं। इसमें 4 तरह के रॉकेट, 4 तरह के मिसाइल और 10 तरह के बम लगाए जा सकते हैं या फिर इन सब का मिश्रण भी लगाया जा सकता है। नंबर 1, 5 लाइटनिंग। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का 5 लाइटनिंग दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है। यह 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। यह सिंगल सीटर है। यह सभी मौसमों में उड़ान भरने वाला स्टील्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसमें इंजन भी एक ही है। अभी तक 11 देश इसका उपयोग कर रहे हैं। वैसे नंबर 1 होने के बावजूद इसकी स्पीड और नियंत्रण को लेकर काफी सारे विवाद रहे हैं। इसके बावजूद भी इसके 750 प्लेन बन चुके हैं और कई देश अभी इसकी और मांग कर रहे हैं। इसमें 4 बैरल वाली 25 mm की रोटरी कैनन गन लगी हुई है जो 1 मिनट में 180 गोलियां दाग सकती हैं। इसमें टोटल 10 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं जिसमें 4 अंदर और 6 बाहर की तरफ है। हवा से हवा, हवा से सतह, शिप और एंटी शिप मिसाइलें इसमें लग सकती हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1975 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई 51.4 फीट, इसका विंग स्पैन 35 फीट और इसकी ऊंचाई 14.4 फीट की है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। इस विमान का इंटीग्रेटेड सेंसर पैकेज और आधुनिक हथियारों के साथ पैंतरेबाजी करने की ताकत इसे सबसे ताकतवर बना देती है। इस विमान की खास बात यह है कि यह दुनिया के किसी भी कोने में बिना किसी रुकावट के लगातार हमला कर सकता है। दुनिया का इकलौता ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे कोई भी देश हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 फाइटर प्लेन जो किसी भी देश की सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको क्या लगता है, इसमें से कौन सा प्लेन सबसे बेहतर है और कौन सा प्लेन भारत के पास होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।